पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने सांसद रत्नलाल कटारिया से मुलाकात की। स्वास्थ्य कटारिया का हालचाल जाना। सीएम मनोहर लाल ने सांसद कटारिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए और कहा है कि बाहर विपक्ष एनकाउंटर पर भी सवाल और जब पुलिस ने हमलावरों को पकड़ लिया तो भी सवाल। विज ने आज ट्वीट करके कहा, वारे विपक्ष, जब अतीक के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम का एनकाउंटर हुआ तो विपक्ष ने कहा कि उनको शूट क्यों किया, पकड़ा क्यों नहीं, और अब जब अतीक और अशरफ को गोली मारी गई और पुलिस वालों ने हमलावरों को पकड़ लिया तो विपक्षी नेता कह रहे हैं पुलिस ने गोली क्यों नहीं मारी। उन्होंने विपक्ष से सवाल करते हुए कहा कि विपक्ष का दिन और ईमान क्या है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 3 लोगों ने पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले भी झांसी में पुलिस एनकाउंटर के दौरान अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम की भी मौत हुई थी। जब अतीक अहमद के बेटे असद और उस वारे भारत के विपक्ष, जब अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम का एनकाउंटर होता है तो आप कहते हो कि गोली क्यों मारी, जिंदा क्यों नहीं पकड़ा, उसको कानून के हवाले क्यों नहीं किया। सजा देने का काम आपका नहीं है, कानून का है। और अब जब अतीक और उसके भाई अरशद को किसी ने गोली मारी तो पुलिस ने तुरंत उनको पकड़ लिया, तो आप कहते हैं कि आरोपियों को पुलिस ने गोली क्यों नहीं मारी, उनको पकड़ा क्यों। क्या है आपका दीन और ईमान। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर 15 दिन के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दौरे से वापस आ गए हैं। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि वे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और असम के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने वहां के पर्यटन और अन्य सुविधाओं को देखा। वहां सफाई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था अच्छी नजर आई, वहीं लोग नियमों का पालन करते नजर आए। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा में अभी 276 पीएमश्री के स्कूलों को मंजूरी मिली है, जबकि 116 संस्कृति मॉडल स्कूल अब तक खोले गए हैं। अगले कुछ समय में 500 संस्कृति मॉडल स्कूलों को खोले जाने की योजना है, जिसके चलते शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। नहीं, पिछली बार भी हमने उस पर प्रयास किया, लेकिन कुछ खामियां रहेगी उसके बावजूद भी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पिछली बार नहीं किया गया था, पिछली बार भी किया गया था, लेकिन अब की बार जो हमारे अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, डीओ है, डीडब्ल्यू है, उनका भी इसमें सहयोग लेंगे और सबके साथ सहयोग लेंगे। मतलब एक सही अनुपात में होना चाहिए, जिस अनुपात में बच्चे उसी अनुपात में टीचर भी होंगे। दूसरी बात यह है कि जब जहां टीचरों की बड़ी कमी थी हमारे पास, अब लगभग 20,000 टीचरों की भर्ती करने लगे। रेगुलर टीचर भी काफी संख्या में भर्ती कर रहे हैं और दूसरे 11,000 के करीब तो रेगुलर ही है हमारे पीजीटी और पीजीटी, और 9,000 के करीब हम जो है कौशल विकास निगम के माध्यम से, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 20,000 टीचर के आने के बाद ये काफी अच्छी जो है वो हो जाएगा, शायद टीचरों कमी कहीं नहीं रहेगी। वहीं हरियाणा पुलिस द्वारा नशे को खत्म करने के लिए अभियान चलाए हुए हैं, जिसमें नशे का काम करने वालों की धरपकड़ जारी है। उसी कड़ी में अंबाला पुलिस ने अंबाला नारायणगढ़ रोड पर नाका लगाकर एक व्यक्ति को पकड़ा, जिससे 4 किलो 180 ग्राम चूरापोस बरामद किया गया। इसको लेकर डीएसपी हेडक्वार्टर रमेश कुमार ने एक पटकर वार्ता कर ये जानकारी दी। ज्यादा जानकारी देते हुए डीएसपी रमेश कुमार ने बताया कि बलदेव नगर चौकी इंचार्ज सुरेश कुमार और उनकी टीम नारायणगढ़ मुजफ्फरनगर रोड पर गश्त कर, जिस दौरान उन्होंने पोंजोखरा निवासी सर्वजीत को रोका और
चेकिंग के दौरान उनके कब्जे में 4 किलो 180 ग्राम चूरापोस्त बरामद किया। बता दें कि सर्वजीत पंचर लगाने का काम करता है। वहीं प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि सर्वजीत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से नशा लेकर आता था और यह बेचता था। हमारे चौकी इंचार्ज सुरेश कुमार, जिसने रात को नाकाबंदी के दौरान पिलोखड़ा गांव के सर्वजीत सिंह को चूरापोस्त के साथ 4 किलो 180 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। तलाशी के दौरान उसको अरेस्ट किया है और उससे पूछताछ जारी है। प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी के बीच गोली मारकर हत्या करने वाले 3 शूटरों में से एक शूटर अरुण मौर्य का कनेक्शन हरियाणा के पानीपत जिले से जुड़ा हुआ है। शूटर अरुण मौर्य का जन्म पानीपत के विकासनगर में हुआ था। अरुण मौर्य यहां अपने दादा और चाचा के परिवार के साथ रहता था। शूटर अरुण मौर्य के चाचा ने कहा वो 1 सप्ताह पहले ही यहां से परिवार को बिना बताया गया था। वह उस समय अपने गांव गया हुआ था। उन्हें कहीं से सुनने में आया था कि दिल्ली की किसी शादी में गया है। अरुण भी पानीपत की एक निजी कंपनी में काम करता था। अरुण के पिता दीपक खेतीबाड़ी और रेहड़ी लगाकर टिक्को गोलगप्पे बेचने का काम करते थे। माता शीला देवी और छोटा भाई अनिकेत है, जिसकी उम्र करीब 12 साल। वह पढ़ाई करता है। संडे से पिछले। आपको क्या लगता है किसी ने करवाया कोई साजिश से या कुछ क्या? भैया अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या पता क्या मामला है इसके। आपको कितना नहीं, मेरा ऐसा है, मेरे पास रहता था। मेरे को इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, क्या कर सकता है क्या नहीं। तो ये बुधवार से, पिछले बुधवार से नहीं, और पिछले शनिवार से। संडे मान लो, शनिवार को मैं गया था गाँव में, उसके बाद यहाँ से गया हुआ। ये कह रहा था मैं शादी में जा रहा हूँ। रविवार को गया पिछले। हाँ जी। इसके संपर्क भी काफी आए थे, क्योंकि जिन हथियारों का प्रयोग करा वो पाकिस्तान से बताने को तो जी भैया कोई भी कहीं भी बताओ, हथियार है वो तो कहीं का कोई भी बता सकता है। उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी इसके पास पहले अंबाला छावनी में बेटे द्वारा पिता की गाड़ी तोड़ने की सीसीटीवी सामने आई है, जिसके बाद पिता ने बेटे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाया है। पिता ने गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष पहुंचकर जल्द से जल्द बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि उनका बेटा उन्हें जान से मारने की धमकी देता है और कई बार वार भी कर चुका है। हालांकि पिता अपने बेटे को कई साल पहले जायदाद से बेदखल कर चुका है। पिता ने बेटे पर माफिया होने के आरोप भी लगाए। वहीं अंबाला सदर थाना एसएचओ नरेश कुमार ने कहा कि इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। बड़ा लड़का 2005 में अलग किया है बाई कोर्ट से और 2009 में अखबार में उसको बेदखली निकलवाया है। वो अब पीछे 2016 में माफ़ी मांग के आ गया। मेरे को पता नहीं था, मेरा सारा भेद ले गया। भेद लेने से उसने मेरे ऊपर कोर्ट में कहता है मेरे को सारी जायदाद दे दे। जायदाद सारी मेरी अपनी बनी हुई है, उसका कोई मतलब नहीं। और वो मेरे को हर टाइम कत्ल करने की सोचता है। कहता है मैं सुपारी दे दूंगा और वो भू माफिया किस्म का आदमी है। वो जो गाड़ी तोड़ने का मामला कबाड़ी बाजार अंबाला कैंट का मैटर है, वो उसमें एक सुखपाल सिंह है, कबाड़ी बाजार में रहते। उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया अपने लड़के प्रभजोत सिंह के खिलाफ। उनका आपस में पारिवारिक डिस्प्यूट है, पारिवारिक संपत्ति को लेकर के उनका डिस्प्यूट है। तो उसमें मनमुटाव के चलते उसने लड़के ने इनकी गाड़ियां वगैरह तोड़ी है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो शीघ्र ही हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी।
कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा चिन्हित अपराधियों और धरपकड़ के लिए अपराधियों पर प्रहार करते हुए ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान जिला पुलिस ने एक मोस्ट वांटेड धन्ना वासी पटियाला को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा के आदेशानुसार ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। ऑपरेशन के तहत जिला पुलिस द्वारा गठित 12 टीमों ने जिला पुलिस के चिन्हित 12 अपराधियों की धरपकड़ के लिए रेड की गई। इस अभियान के दौरान अपराध शाखा 2 की टीम ने इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी धन्ना वासी 15 जिला पटियाला पंजाब को गिरफ्तार किया। आरोपी धन्ना के खिलाफ वर्ष 2020 में थाना सदर पोहवा में अपने साथियों के साथ हथियार के बल पर शराब के ठेके से शराब और पैसे छीनने का मामला दर्ज था। अनुसार आज हमने गैंगस्टरों पर और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मोस्ट वांटेड थे उन पर हमने रेड की है। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक हमारे जिला कुरुक्षेत्र का मोस्ट वांटेड धन्ना है जो पटियाला का रहने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार किया है। वो लगभग 2020 से फरार चल रहा था। उसके ऊपर एक डकैती का केस था। रतिया के गांव में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। बता दें कि बिजली की तारों से चिंगारी कई गांव में आग का तांडव देखने को मिला। साथ ही सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसानों के सपने हुए तार-तार हो गए। प्रभावित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां जानकारी लेनी शुरू की। तो रतिया के गांव में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। बिजली की तारों से चिंगारी कई गांवों में आग का तांडव देखने को मिला। साथ ही सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। प्रभावित किसानों ने सरकार से मुआवजे की भी मांग की है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी लेने की शुरू की। लगा जैसे कि आगजनी हुई है तो हमने यहाँ से फायर ब्रिगेड भेजी, गुन्ना से मंगवाई और फतेहाबाद से। तो वहाँ काफ़ी फायर ब्रिगेड पहुँच गई, तो हमने उसको आग को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद फिर कहीं और पता लगा कि सुलग रही आग, जैसे MP 70 में, साथ में कुनाल में, और फायर ब्रिगेड वहाँ पे हमने 2 वहाँ स्टैंड बाई कर दी थी। काफ़ी टाइम तक रही। उसके बाद जैसे आग बुझ गई, आज सुबह हमने हमारा स्टाफ लगाकर रेवेन्यू का उसमें डोर टू डोर जाकर चेक करेंगे कि कितने एकड़ के अंदर भूसा था और कितने एकड़ के अंदर खड़ी गेहूँ जो चली है। उसकी रिपोर्ट बना के हम सरकार को भेज देंगे। मामला जी लाइट का बहुत बुरा हाल आ। 2-2 किलिया के पोल आ, तारां चुकियां हुई। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ बहुत भारी नुकसान होया। पली बलाई कणक मान लो पंचायती जमीन है साढ़े आपास कनाल का सरकार है सारा 75,000 ਨੂੰ ठेके ਲਈ हुई है। सारे पैसे पहला भरे हुए आ। उस तो बाद पुत्रा वांगू फसल ਨੂੰ पालिया। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਾਂ फसल ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री JP दलाल ने की। इस बैठक में कुल 15 शिकायतों को सुना गया, जिसमें से 11 का मौके पर निपटारा कर दिया गया, जबकि 4 शिकायतों को 4 अलग अलग अधिकारियों को सौंपा गया है और अगली बैठक में अधिकारियों को आदेश भी दिए गए। अगली बैठक तक इन शिकायतों का निपटारा कर दिया जाए। साथ ही JP दलाल ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए अधिकारी ना समझे कि बैठक में बयान देने के बाद खत्म हो गई, बल्कि इन तमाम शिकायतों का आने वाले समय में फॉलोअप भी लिया जाएगा। गुड़गांव जिले की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई। 10 बजे हमने शुरू की थी, 2 घंटे लगभग ये मीटिंग चली। 15 इसमें परिवार थे, 11 का हमने समाधान किया है, 4 को पेंडिंग रखा है और जो नए लोगों से अगली कमेटी के लिए एप्लीकेशन आई है उनको अगली मीटिंग के लिए डाल दिया गया है। बैठक
अंबाला छावनी के लगभग 2000 दुकानदारों को गृहमंत्री अनिल विज की कोशिशों के बाद से नगर परिषद की दुकानों पर मालिकाना हक मिलने जा रहा है, जिस पर विज ने कहा कि अगर दुकानदार एक ही नक्शे पर दुकान बनाएंगे तो बाजार सुंदर लगेगा। वहीं दूसरी तरफ 1000 गज से ज्यादा की जमीन पर बनी दुकान के किराएदारों ने भी विज के समक्ष अपनी बात रखी और उन्हें भी मालिकाना हक देने की बात कही। बताते कि पिछले एक सप्ताह से दुकानदार विज का धन्यवाद करने आ रहे हैं। अंबाला छावनी मार्केट के विभिन्न एसोसिएशन ने भी अनिल विज का धन्यवाद किया। ज्यादा जानकारी देते हुए दुकानदारों ने बताया कि वो अनिल विज से मांग कर रहे हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड की दुकानें भी फ्री होल्ड करवानी चाहिए। हर 5 साल बाद लीज रिन्यू होती है। उन्होंने कहा कि पहली प्रायोरिटी दुकानदारों को ही मिलनी चाहिए। साथ ही बता दें कि हरियाणा के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगने जा रहे हैं। क्या फायदा होगा? लगा रहे हैं सारे थानों में, चौकियों में हम हमारा कैमरे लगा रहे हैं ताकि वहाँ पर जो है उसकी निगरानी हो सके कि किस प्रकार से हमारा स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है और लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, वो सारा देखने के लिए। एक बहुत ही अंबाला छावनी और हरियाणा के लिए ऐतिहासिक फैसला, और अंबाला के लिए तो बहुत ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि अनिल विज जी ने जो 20 साल से पुराने दुकानदार हैं निगम के, उनको मालिकाना हक दिलाने की बात कही है और उन्होंने उसको मंजूरी दिला दी है क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, जो पिछली पीढ़ियां थी किराए पे रह रही थी, आने वाली पीढ़ियां अपने आप को मालिक साबित करेंगी और इसके लिए पूरे अंबाला छावनी में खुशी का माहौल है। हर कोई दुकानदार, मार्केट वाले आके विज साहब का धन्यवाद करने उनके निवास स्थान पर आ रहे हैं। जैसे भी विज साहब ने नगर पालिका की सभी दुकानों को जो है फ्री होल्ड करवाया, उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारी दुकानों के लिए भी कुछ किया जाए। ऑलरेडी कैंटोनमेंट बोर्ड की दुकानें हैं और इनकी जो है लीज बार बार 5 साल में रिन्यू होती है। हम चाहते हैं कि लीज जो है प्रायोरिटी हमें मिले, अगर हम नहीं लेते चाहे फिर किसी को मिल जाए। और विज साहब की वजह से ये मार्केट बहुत अच्छी बन चुकी है ऑलरेडी और हम चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए मार्केट में दुकानें मिलें। कुरुक्षेत्र में नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए सीआईए 2 ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में शाहबाद के किशनगढ़ के रहने वाले रिंकू को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने उसके कब्जे से 40 ग्राम अफीम बरामद किया है। सीआईए 2 प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि रिंकू अफीम बेचने का काम करता है, जो अपने घर के पास गली में खड़ा होकर नशेड़ियों को अफीम बेचता है। गुप्त सूचना पर पुलिस टीम गांव किशनगढ़ पहुंची तो एक व्यक्ति गली में खड़ा दिखाई दिया। काबू करने पर उसने अपना नाम रिंकू बताया है। वहीं डीएसपी शाहबाद के सामने तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 40 ग्राम अफीम बरामद हुई है। आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। नशा तस्करी पर रोक लगाते हुए हमारी सीआईए 2 की टीम ने एक लड़का रिंकू जो शाहबाद का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से हमने 40 जो ग्राम है वो अफीम बरामद की है और अभी उसको कोर्ट में पेश करके माननीय अदालत में पेश करके उसको रिमांड पे लिया जाएगा और वो कहाँ से लेके आता था और आगे किस किस को सप्लाई करता था, पूरी चैन को अच्छी तरह से खंगाला जाएगा और पूरी चैन को तोड़ा जाएगा। कुरुक्षेत्र के थानेसर हल्का विधायक सुभाष सुधा ने हॉल और लाइब्रेरी के साथ साथ मंदिर के निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया। मंदिर और अन्य निर्माण कार्यों पर 1.25 करोड़ का खर्च होगा। विधायक सुभाष सुधा ने निजी कोष से 5 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की। ग्रीन सिटी के नागरिकों में मंदिर निर्माण के लिए 40 लाख रुपए दिए। विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी। विधायक ने शहर के विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से थानेसर हल्का के विकास पर लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा चुका है। सेक्टर में 9 के लिए सीवरेज लाइन डलवाने में सहयोग करने, लोटस ग्रीन सिटी के सामने मार्ग को चौड़ा करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया।
यमुनानगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत गैंगस्टर से जुड़े गुर्गों पर पुलिस ने दबिश देनी शुरू कर दी। बता दें कि पुलिस ने अब तक 39 लाख कैश और हथियार बरामद कर एसपी मोहित होंडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। यूपी में अपराधियों पर नकेल कसकर यूपी सरकार वाहवाही बटोर रही है। माफियों से राजनेता बने नेताओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। यमुनानगर में करीब 15 ठिकानों पर अपराधियों से संपर्क रखने वाले लोगों पर शिकंजा कसा गया। यमुनानगर में एसपी मोहित डाना की अगुवाई में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सुबह 4 बजे से रेड के लिए तैयार किया गया। जो है वो माननीय डीजीपी साहब और आईजी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार ऑपरेशन प्रहार किया गया। यहाँ पे 15 लोकेशंस पे अलग अलग रेड की गई। इनमें अब तक जो रेड लगभग 12 घंटे चली है उसमें 2 वेपन्स जो हैं वो एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल वो रिकवर हुआ है, एक डमी पिस्टल रिकवर हुआ है। अब तक लगभग 18 कार्ट्रिजेस जो हैं वो रिकवर हुए हैं। एम्प्टी कार्ट्रिजेस भी मिले हैं। भारी संख्या में मोबाइल फोन्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। अहम बात यह है कि जो कैश है वो 39 लाख रुपए प्लस कैश जो है वो रिकवर हुआ है। मंडी जहां अनेकों किसान मंडी में फसल लेकर बैठे हैं, वहीं मौसम के बिगड़े मिजाज को लेकर रतिया एसडीएम जगदीश चंद्र ने खरीद एजेंसियों, व्यापारियों और लिफ्टिंग ठेकेदारों की एक अहम बैठक बुलाकर सख्त दिशा निर्देश दिए। मार्केट कमेटी के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए एसडीएम ने कहा कि खरीद एजेंसियों से मंडी में किसानों की गेहूं की तुरंत खरीद करवाई जाए और अनाज मंडी में गेहूं के लिफ्टिंग को लेकर तेजी लाई जाए। लिफ्टिंग के काम में ढिलाई न बरती जाए। मौसम में हालात बिगड़े हुए हैं, वहीं सभी व्यापारी अपनी दुकानों पर तिरपालों का इंतजाम करें ताकि गेहूं की फसल बरसात आने से भीगे ना और गेहूं का नुकसान ना हो। एजेंडा ऐसा था, इसमें अभी मौसम खराब था तो इसके लिए हमने सभी को बुलाया। ये अपने अनाज मंडी के दोनों प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, तीनों एजेंसीज हैं, सभी आड़ती हैं, इसमें ट्रांसपोर्टर है। इसमें हिदायत करी गई है कि जो जितना भी माल अनसोल्ड पड़ा है यहाँ पर उसको कल की डेट में परचेज करना सुनिश्चित करेंगे। इस बारे में कोई कोताही न बरते। दूसरा ये है कि सेक्रेटरी को और दोनों जो अपने प्रधान बैठे हैं इनको कहा है कि सभी जो आड़ती हैं उनके पास इस चीज़ को इंश्योर करें कि उनके पास तिरपाल और क्रेट्स वगैरह होनी चाहिए सभी के पास, ताकि किसान का जो आया हुआ गेहूँ वो भीगे में। जल्दी करवाई जाए मांग उठ रही थी, जहां पर गेहूं की खरीद जल्दी करवाने को लेकर मांग उठी। फसल लेकर अनाज मंडी पहुंचे